चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इनवाइट करने के बाद अगर मीटिंग अटेंड लोग नहीं कर रहे तो दोस्त ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक मिलने वाली है जिसका नाम है इनविटेशन टेक्निक। क्योंकि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो जो सबसे बड़ी टेक्निक है, सबसे पहले बोला जाता है लिस्ट बनाना है। हो सकता है आपके पास जान पहचान के लोग ना हो, तो आपको क्या करना है? प्रोस्पेक्टिंग। अगला सेशन हम प्रोस्पेक्टिंग पर ही लाने वाले हैं, लेकिन आज इनविटेशन बताएंगे क्योंकि आपके पास, हर आदमी के पास कुछ ना कुछ लिस्ट जरूर होती है, 10, 20, 100 या 1000 लोगों की। तो उस पर पहले काम करना है, उनको पहले इनवाइट करो। उससे क्या, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप नई जो लिस्ट आएगी, यानी अननोन पर्सन आएंगे, उसको आप बेहतर इनविटेशन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग का जो सीधी देसी भाषा में अगर बोले तो प्रोस्पेक्टिंग मीन्स है नए दोस्त बनाना। यही प्रोस्पेक्टिंग है। ये हम कल या परसों में आपको बताएंगे प्रोस्पेक्टिंग। आज टोटल टेक्निक आपको मिलने वाली है इनविटेशन। आज आपको इनविटेशन टेक्निक मिलेंगी, कोशिश करेंगे हम प्रैक्टिस भी करा दें। आज आपको एक दो लोगों को प्रैक्टिस भी आज कराएंगे। चलिए, जो बेस्ट तरीका आपको मिलने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आज से नहीं चल रही दोस्त। ये कम से कम 25 से 30 साल में इंडिया में चल रही, और 70, 80 सालों से पूरी धरती पर चल रही है। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? कंटिन्यू लर्निंग प्रोसेस है। 97 में या आज से 50 साल पहले कुछ और टेक्निक थी इनविटेशन की। 20 साल बाद कुछ और हो गई, फिर कुछ और हो गई। क्योंकि जब इनविटेशन टेक्निक सर्कुलेट हो जाती है तो उसको फिर लाइटली लेने लगते हैं लोग, यानी वो टेक्निक फैल जाती है और उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उसको ज्यादा लोग जान जाते हैं। तो नई नई टेक्निक आपको, आज के हिसाब से टेक्निक अगर आप लगा रहे हो तो रिजल्ट ज्यादा आएंगे। अगर आप पुरानी टेक्निक को अभी तक यूज करते चले आ रहे हैं तो हो सकता है आपको रिजल्ट कम आए। तो कोशिश करो, नई नई टेक्निक को आप यूज करो। तो चलिए, सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग थोड़ी सी आपको हम बताते हैं क्या है। मान लीजिएगा आपने इंस्टाग्राम हैंडल अपना बनाया है, और इंस्टाग्राम जो आपका चैनल है, जो आपका प्रोफाइल है, वही दोस्त आपका डिजिटल ऑफिस है। वहां आपने क्या फोटो लगाया है, क्या बायो लिखा है, दोस्त वही आपकी पहचान है। वही हो दुनिया के लिए आप, जो आपने फोटो लगाया, जो आपने वहां पर लिखा हुआ, जिस तरह की आप पोस्ट डालते हो। तो कोशिश करो डेली इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा डालो जिससे लोगों की नजर में आप लगो, हाँ अच्छे प्रोफेशनल इंसान हो। आपके फॉलोवर की संख्या बढ़े, किसी का कमेंट्स करो, किसी को टच करो इंस्टाग्राम पर। तो क्या होगा? इंस्टाग्राम पे आप प्रमोशन भी कर सकते हो, पेड प्रमोशन भी ऑप्शन है। अब वहां आपका मान लीजिएगा कमेंट्स के थ्रू कोई आपको कांटेक्ट मिला, या गूगल फॉर्म किसी ने फिलअप किया, या आपके पेड प्रमोशन से कोई लीड आई है। अब लीड आई आपके पास, उसने आपका फॉर्म फिल किया। मान लीजिए आपने पोस्ट किया था ऑनलाइन जॉब या घर वर्क फ्रॉम होम के लिए कोई ऑफर आपने डाला हुआ है। अब आपके पास लीड आ गई। अब आपको उस लीड को हैंडल कैसे करना है? सबसे बड़ी कला यही छिपी हुई है। क्योंकि इस कला को हैंडल कर लिया आपने, तो लीड आपके बिजनेस में कन्वर्ट हो सकती है। क्योंकि आप पहली बार उससे बात करने जा रहे हैं, और दोस्त फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली बार बात करोगे तो उसको विश्वास होना चाहिए कि आप सही आदमी हो। क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, तो लोग सीधी सी बात है डाउट करेंगे ही करेंगे। तो आप कैसे विश्वास करके लोगों के दिल को जीत पाओ? क्या टेक्निक है वो हम बताते हैं। इसको लिख लेना, चाहे तो हम स्क्रीन से शेयर कर दे रहे हैं आपको, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलिए, सबसे पहले उसको बोलना कैसे है। जो भी टाइम हो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जो भी आप बोलते हो, उसको बोलने के साथ आपको उसका नाम लेके हमेशा बुलाना है। क्योंकि दोस्त, आपको कैसा लगता है जब आपका कोई नाम लेता है, और भीड़ में खास कर लेता है? शायद है सीना चौड़ा हो जाता होगा जब भी कोई नाम लेता है। क्योंकि दुनिया में जो खुशी मिलती है, आपका जब कोई नाम लेके बुलाता है तो खुशी मिलती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है नाम लेके बुलाना है। और इसमें एक सीक्रेट चीज भी छिपी है। अगर आप किसी का 2 या 3 बार नाम लेकर बात करते हो अननोन पर्सन को, तो होता क्या है, हमेशा के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसके नाम की एंट्री हो जाती है। उसकी शक्ल और नाम फिर आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अगर सामने बात कर रहे तो शक्ल नहीं भूलोगे, और नाम लेकर बात कर रहे तो नाम नहीं भूलोगे, ये ध्यान रखना। तो कोशिश करो नाम लेकर बात करने की आदत डालो। मान लीजिए आपने बात की, गुड मॉर्निंग मिस्टर आलोक। आपने इंस्टाग्राम पर फॉर्म फिल किया था और इस बिजनेस को करने की इच्छा जाहिर की थी। यानी हम क्या महसूस करा रहे हैं उसको?
उसकी इच्छा है इस बिजनेस को करने की, हम प्रेशर नहीं कर रहे। इस तरह के शब्द जब बोलोगे, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। तो थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताओगे, जिससे मैं जान सकूं कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए ठीक रहोगे या नहीं। अब उसके माइंड में आपने क्या सीट डाल दिया कि ये प्रोजेक्ट एक इंटरव्यू टाइप का है, हमारा सिलेक्शन हो गया तो काम मिलेगा। ये दोस्त आज की कैटेगरी का हम सवाल बता रहे हैं आपको, आज के हिसाब से टेक्निक है ये। क्योंकि हम लोग क्या करते थे अभी तक, इंश्योरेंस की तरह चिपकते थे लोगों पर। ये कारण था, लोग दूर भागते थे। वो जमाना चला गया। क्योंकि एक कहावत है जो हम बार बार आपको बताते हैं, रिस्क में ही इश्क है। जितना बड़ी चीज है हासिल करना चाहते हो, उतना ही बड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और जब आप ये रिस्क लेते हो, क्या होगा, हाथ से तो जा ही रहा बंदा। रिस्क लेकर देखो, आ गया तो ठीक है, नहीं तो जा, निकल तो गया ही है। तो यहाँ भी हर जगह दोस्त जिंदगी में रिस्क लेना सीखो। चलिए, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, जब आपने इसको इतना बोल दिया, ये तो हो गया एक वन वे टॉक, यानी आपने अपना मैसेज उसको दे दिया। क्या रिपीट कर रहे हैं फिर से, गुड मॉर्निंग मिस्टर आलोक, मिस्टर दीपक, जो भी नाम हो। आपने इंस्टाग्राम पर फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन बिजनेस के लिए, इस बिजनेस को करने की इच्छा जाहिर की थी, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। तो थोड़ा सा मुझे प्लीज अपने बारे में क्या बताओगे, जिससे मैं जान सकूं कि आप इस बिजनेस के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, इस प्रोग्राम के लिए ठीक है भी या नहीं। अब क्या होगा, वो अपने बारे में कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा बताने की। क्यों, उसको लगेगा हमारा सिलेक्शन हो जाए। और दोस्त, सारी गणित यही छुपी है। जब वो अपने बारे में बताए, तो कोशिश करना आपकी डायरी पेन बगल में रखी हो, जो जो हॉट बटन हो, उसकी नीड हो, उसको लिख लेना। इसके बाद 3 गोल्डन क्वेश्चन होते हैं। 3 गोल्डन क्वेश्चन कौन से होते हैं वो भी आपको पूछना है। क्या गोल्डन क्वेश्चन है ये दोस्त, अगर आपने पूछ लिए तो आपकी 99% वो आपके बिजनेस प्लान को देखने आएगा, चाहे जूम पर हो या फिजिकल हो। क्या है गोल्डन क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस यू फेस्ड इन योर लाइफ सो दैट फिल द फॉर्म। आपकी जिंदगी में रिसेंटली ऐसी कौन सी घटना घटी है, क्या ऐसी जरूरत पड़ेगी जिसके वजह से आपने ये फॉर्म फिल किया है। अब वो क्या बताएगा, अपनी कोई ना कोई ऐसी कमजोरी आपको सौंप देगा, कोई ना कोई ऐसी कमजोरी आपको बताएगा कि हमें ये जरूरत है। या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताएगा, या पढ़ाई के लिए पैसा अरेंज नहीं कर पा रहा होगा, अगर स्टूडेंट होगा तो ये बताएगा ये पढ़ाई के लिए बजट नहीं है हमारे पास, इसलिए कर रहे हैं। जॉब कर रहा होगा तो जॉब में दोस्त उसको परेशानी होगी कोई ना कोई, वो चीज आपको बताएगा। यानी अपना हॉट बटन वो आपको पकड़ा देगा, और हॉट बटन ही पकड़ना है आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछना है, जब आपको हॉट बटन मिल जाए तो लिख लेना है। दूसरा पूछना है, व्हाट इज द बेस्ट थिंग इन बिजनेस अकॉर्डिंग टू यू। अगर वो बताएगा, जब आप वो इंटरेस्ट लिया है बिजनेस में, तो सीधी सी बात है बिजनेस करने के लिए ही फॉर्म भरा। तो उसको पूछना है कि एक तो जॉब होती है, एक बिजनेस होता है, आप बिजनेस को क्यों करना चाहते हो। बिजनेस में ऐसी अच्छी चीज कौन सी आपको लगी जिसकी वजह से आप बिजनेस करना चाहते हो। आप दोस्त ध्यान देना, यहाँ पर वो क्या बताएगा, शायद वो बताएगा कि बिजनेस में फाइनेंशियल फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, या बिजनेस में अनलिमिटेड इनकम है, बिजनेस में किसी की डांट फटकार नहीं सुननी है, टाइम बाउंडेशन, कुछ भी बता सकता है। या बिजनेस में सपने पूरे कर सकते हैं, वो अपने ड्रीम को कनेक्ट करेगा। अगर ना करे तो वहां पर क्वेश्चन को बढ़ा सकते हो। जैसे मान लीजिएगा आपने पूछा उससे कि बिजनेस में आपको क्या चीजें ऐसी अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहे हो। तो क्या बताएगा, बिजनेस में बहुत सारा पैसा है। तो दोस्त ये ध्यान रखना, ये अधूरा सवा आंसर है, अधूरा आंसर है। आपको तुरंत पूरा करवाना है। क्या उसने कहा बिजनेस में बहुत सारा पैसा है, उसको टोकना है, कितना बहुत सारा, यानी उसको एग्जैक्ट फिगर उसके मुंह से निकलवानी है कि उसके ड्रीम कितने बड़े हैं आखिर। ऐसा तो नहीं 10,000 20,000 या इतना ही सोच रहा हो, तो एग्जैक्ट फिगर निकालनी है। और क्या है बिजनेस में, बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, ड्रीम फुलफिल हो सकते हैं, जरूरतें पूरी हो सकती हैं। वो चीज अगर आप निकाल पाए तो शायद है आप कनेक्ट कर पाएंगे फिर। तीसरा जो गोल्डन क्वेश्चन पूछना है, इफ यू विल डू दिस बिजनेस देन व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। अगर आप इस बिजनेस को करते हो तो अपनी लाइफ में आप क्या प्राप्त करना चाहते हो इस बिजनेस के द्वारा। तो दोस्त वो ड्रीम में और डीपली जाएगा, और बारीक में ड्रीम में चला जाएगा। और कोशिश करना, उस ड्रीम में अगर वो बारीक में चला जाए तो अपने सपनों को लाकर आपके सामने रख देगा। और सपने अगर किसी के आपने पकड़ लिए, तो समझो आपने लगाम पकड़ ली इंसान की। फिर आप उसको किसी भी तरह से समझा सकते हो, जो चाहो वो करवा सकते हो उस इंसान से जिसके आपने सपने पकड़ लिए। चलिए, अभी हम इनविटेशन की अब टेक्निक आपको बताते हैं।
चलिए, गोल्डन क्वेश्चन के बाद एक चीज और आपको हम बता दें क्या करना है। ये सब शॉर्ट में करना है, ये दोस्त ध्यान रखना। 2 मिनट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए इनविटेशन। शायद इतना बताया, हमारे अंदाज से 40 सेकंड या 50 सेकंड अभी तक हुआ होगा। इसके बाद क्या करना है, स्टेप 3। जब भी इनविटेशन आप फोन पे लोगे या फिजिकल, क्या करना है, फिक्स द वेबिनार। उसको इतना काम करने के बाद तुरंत वेबिनार के लिए इनवाइट कर दो। क्या बोल रहा है कि सर हमारी कल 5 बजे एक वेबिनार होने वाला है, उसमें बहुत बड़े एक्सपर्ट आ रहे हैं जो आपको इस बिजनेस के बारे में गाइड करेंगे, और उन्होंने ऑलरेडी 400-500 लोगों को ट्रेंड किया है। जिसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर वो बिजनेसमैन है, जिसमें 30 से 40% बिजनेसमैन है जो सीख रहे हैं कि बिजनेस को कैसे हैंडल करते हैं। स्टूडेंट है तो आपको बोलना है जिसमें 30 से 40% स्टूडेंट हैं जो अपने पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग सीख रहे हैं। आज बहुत से लोग अर्निंग ले भी रहे हैं इस बिजनेस को सीखकर। वो जो भी हो उसको कनेक्ट कर देना है। टेल हिम ए लिटिल क्लैरिटी अबाउट बिजनेस। थोड़ा बहुत बता देना है बिजनेस के बारे में, जिससे उसका संदेह खत्म हो जाए। बहुत डीपली हर आदमी पूछना चाहेगा सर क्या काम है कैसे, वो कुछ भी नहीं बताना है। क्या चीज नहीं बतानी भूल कर भी, बिजनेस की कैटेगरी नहीं बतानी, नेटवर्क मार्केटिंग है। कभी भी भूल कर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बताना है। सेल्स को टच नहीं करना है, क्योंकि सेल्स से लोग डरते हैं, और जहां डर है वही पैसा है। आपको क्या बताना है, स्पीकर के बारे में बताना है कि बहुत बेस्ट स्पीकर आ रहे हैं जिनकी 1-1 लाख फीस होती है, और वो ये वेबिनार फ्री में करने जा रहे हैं। तो ये एक गोल्डन चांस है आपके लिए, और हमारे पास 1000 की लिस्ट है। बाई चांस आपका नाम आ गया इसलिए आपको कॉल कर दिया। अगर आप ना आ पाओ, लास्ट में क्या करना, अर्जेंसी क्रिएट करनी है, फियर ऑफ लॉस। अगर आप ना आ पाओ तो अभी बता देना, जिससे हम किसी और का भला कर सके, किसी और को ये सीट दे सके। तो आप क्लियर बता देना हमें अगर आ पाओ, तभी आपको हम सीट बुक करें आपके नाम से। तो कंफर्म है तो वो जब यस बोले मुंह से तो ही उसकी सीट कंफर्म करना। जब फियर ऑफ लॉस दिखाओगे तो वो हाँ बोलेगा, यानी कि उसको ये लगेगा कुछ हाथ से छीन रहा जा रहा है, एक मौका हाथ से निकल रहा है। चलिए, अब हम इनविटेशन की एक टेक्निक आपको बताते हैं, सबसे बेस्ट टेक्निक। अगर कोई करना चाहे तो प्रैक्टिकल कर सकता है हमारे साथ, कोई करना चाहे तो बताए। भारत सिंह जी करेंगे क्या? यस सर। चलिए, यस आप यस यस सर। आपके साथ अब करते हैं, ठीक है। ओके ओके। आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, ठीक है। यस सर। ये कैसे करेंगे, एक करेंगे थोड़ा बहुत जानते हैं। चलिए, अभी हम आपको कॉल करते हैं। ओके। तो हेलो भारत सिंह जी, गुड हेलो। मॉर्निंग। मैं इंद्रपाल सिंह गुड बात कर मॉर्निंग। रहा हूँ। एक्चुअली जी सर। आपने बोलिए। इंस्टाग्राम पर एक फॉर्म फिल किया था, ऑनलाइन हाँ बिजनेस, सर, किया था। ऑनलाइन बिजनेस यस के यस। रिगार्डिंग। तो क्या कॉल करने के लिए राइट टाइम है आपसे बात करने का? हाँ सर, बिल्कुल। एक्चुअली आपका पर्पज क्या है इस फॉर्म को फिल करने का? एक्चुअली सर, मैं भी यहाँ पे पार्ट टाइम जैसे कि जॉब के साथ 1-2 घंटा ऐसा मैंने देखा आपका वीडियो, कि यहाँ से आप पार्ट टाइम अर्न कर सकते हो 1-2 घंटा देके, तो इसीलिए मैंने वो फिल किया था। हम्म। तो भारत सिंह जी, क्या आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे जिससे मैं ये फिगर आउट कर सकूं कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए सुटेबल है भी या नहीं? एक्चुअली सर, आज मेरा जॉब है 12 घंटे का, और उसके बाद में वहाँ 12 घंटे में मेरे को 20-22 हज़ार रुपये मिलते हैं, तो मैं यहाँ से 2-3 घंटे निकाल के और थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम अर्निंग करना चाहता हूँ, जिससे कि मैं धीरे धीरे मैं टाइम फ्रीडम भी हो उस तरीके से मैंने सोचा है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भारत जी। तो अभी रिसेंटली आपकी लाइफ में ऐसा क्या चेंज हुआ कि आपको लगा कि ये ऑनलाइन बिजनेस या ये बिजनेस लाइन में आपको इंटरेस्ट हुआ? एक्चुअली क्या है सर, जहाँ 12 घंटे दे रहे हैं वहां पे इनकम बढ़ नहीं रही है, खर्चे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो पैसों की तो जरूरत है, आप देख रहे होंगे, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सोचा है कि कुछ और भी करना चाहिए अपन को। इससे पहले क्या आपने कोई बिजनेस किया है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? नहीं सर, मैंने कोई बिजनेस नहीं किया। तो मैं आपके अकॉर्डिंग इस बिजनेस में सबसे बेस्ट चीज क्या है? तो क्या आप बता सकते हो? अभी तो सर आपने जैसे ही वही देखा है, बाकी पूरा देखा नहीं हमने, तो हम कैसे बता सकते हैं इसको कैसे क्या है क्या नहीं। तो इस बिजनेस से आप क्या लाइन में हासिल करना चाहते हैं? वही सर, हम चाहते हैं कि यहाँ से भी थोड़ा सा पैसा अर्न करके इनकम, थोड़ा सा इनकम कम। मतलब आप इनकम, आपकी सर्वाइवल इनकम नहीं है अभी, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं। यस यस सर। चलिए, मान लो हम आपको अपने साथ काम करने का मौका देते हैं, तो अल्टीमेटली आप इस बिजनेस से क्या अचीव करना चाहते हैं? हाँ, बड़ी इनकम, थोड़ा सा एक थोड़ा लेगेसी लाइफ दे सकें बच्चों को, उस अच्छा, तरीके से थोड़ा सा। अच्छा, लग्जरी लाइफ आप देना चाहते हैं। तो सर, क्या क्या किस करना होता है इस काम में? लग्जरी लाइफ में, जैसे किस तरह की लाइफ? कुछ एक दो चीजें बता सकते हैं क्या?
सर थोड़ा सा मेरे पास पैसा भी हो, थोड़ा सा टाइम भी मिले बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करने का, थोड़ा सा घूमने फिरने का, थोड़ा सा मान सम्मान भी हो थोड़ा सा, चलिए वो चलिए, चीज राइट। थोड़ा सा। राइट भारत सिंह जी। तो हमारा टोटल ऑनलाइन डिजिटल काम है। यस। तो हमारा एक यस। वेबिनार है जो कल शाम 6 बजे स्टार्ट होगा। और उसमें जो एक स्पीकर आ रहे हैं, बहुत काबिल स्पीकर है। उन्होंने मोर देन 1000 लोगों को ट्रेंड किया है। और आज उसमें कम से राइट। कम 40% लोग ऐसे हैं जो 25 से 30 हजार रुपए महीने कमा रहे हैं। जी। थोड़ा सा आप बता सकते हो काम के बारे में, थोड़ा सा आप बता सकते हो क्या है, थोड़ा क्या करना होगा? इसीलिए तो ये वेबिनार है, वहां यही सब आपको बताया जाएगा। क्योंकि फोन पर ज्यादा डिटेल नहीं बता सकते। फिर भी किस सर थोड़ा सा बता देते आप तो थोड़ा सा पता चल जाता क्या है, किस टाइप का है, तो मैं उस टाइप से थोड़ा सा। यहाँ पर काम क्या है, जैसे लीड जनरेशन आप जानते हैं। यस। लीड जनरेशन हो गया, ऑनलाइन डिजिटल काम है। अब वहां पर आपको देखकर बताया जाएगा आप किस सेक्टर में फिट होते हो। तरह तरह के लोग आते हैं, किसको कौन सेक्टर में, एक इंटरव्यू टाइप का होगा, किस सेक्टर के लिए आप फिट रहोगे। कई तरह के काम है, अब आपका वहां पर टैलेंट देखा जाएगा वेबिनार में। फिर आपको काम अच्छा, अलॉट किया जाएगा। इसमें सर कैसे अर्निंग आती है, जैसे मंथ मंथ वाइज सैलरी आती है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं लोगों के? नहीं, ये टोटल जैसे कमीशन बेस्ड काम है, जितना काम होगा उतना आपको दाम मिलेगा। एक बिजनेस है, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट आप जानते होंगे। ये यस। ऑनलाइन ही तो अर्निंग कर रहे हैं। ये इसी तरह का बिजनेस है। अब आपका क्या टैलेंट है, कहाँ यूज हो सकता है, उस हिसाब से आपकी इनकम होगी। वो एक काम चलता है नेटवर्क मार्केटिंग का, ऐसे मतलब जोड़ने वाला काम, वो तो नहीं है सर ये काम? नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, थोड़ा सा क्या बता सकते हैं आप? नहीं, वही मेंबर वाला लोग बताते हैं, एक दूसरे के नीचे जोड़ने वाला, वो आजकल चल रहा है, नहीं जो नहीं नहीं देखते हैं नहीं नहीं वीडियो। नहीं, मेंबर वाला काम बिल्कुल भी नहीं है। आप वेबिनार में आएंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन करना, नहीं तो खोने को कुछ नहीं है यहाँ। आप वेबिनार में आकर समझ लो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हाथ डालो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो काम कर रहे हो परफेक्ट है आपके लिए। यहाँ कोई सर इन्वेस्टमेंट वगैरह तो नहीं है, जैसे कोई पैसा वैसा तो देना नहीं पड़ेगा मुझे? नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। कोई जीरो इन्वेस्टमेंट है इस अच्छा। बिजनेस अच्छा, बिना पैसों के हो जाएगा ये काम? में, बिना पैसे के। कहीं बात। अच्छा क्योंकि अच्छा। डिजिटली काम क्या है, अगर आप मान लीजिए डिजिटल बिजनेस किससे करेंगे, अपने फोन से, तो फोन से आपके पास ऑलरेडी पहले से है। नेट पहले से लोग कराते हैं, अगर इस बिजनेस में नहीं आते तो भी आप नेट रिचार्ज कराओ। तो अलग से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो उसी काम को करना है आपको, पहले से जो आप कर रहे हो। नेट पहले से भी रिचार्ज करा रहे, इसमें नेट की जरूरत है। मतलब आपका जो टाइम का वेस्टेज है उसको सदुपयोग करके आप अर्निंग कर सकते हो। तो क्या कल ठीक है शाम तो को सर। 1 घंटे के लिए आप फ्री हो? हाँ ठीक है सर, 1 घंटे आऊंगा तो मैं, आपके लिए देखूंगा। सीट बुक कर दें क्या, फाइनल? हाँ बिल्कुल कर दीजिए। आपके फोन में जूम एप्लीकेशन है? नहीं, जूम तो नहीं है अभी, लेकिन डाउनलोड कर लेंगे। तो आप जूम इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि जूम्स के थ्रू ही आप कनेक्ट हो पाएंगे। और हमें अभी व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेजिएगा, जिससे हम आपको वेबिनार ओके। का लिंक भेज सकें। और ओके। हमारा नाम इंद्रपाल सिंह है, आप नंबर सेव कर लीजिएगा। क्योंकि हम पर्टिकुलर एक एक को मैसेज नहीं भेज सकते, क्योंकि हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। कई बार हम ऐसा करते हैं कि मीटिंग है और कई लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास मैसेज नहीं आया। तो नंबर आप जरूर सेव कर लेना, जिससे आपको मैसेज टाइम से पहुंच जाए, वरना आप मीटिंग को मिस कर देंगे। वेबिनार में लिमिटेड सीट्स है। अगर आपका कुछ भी डाउट हो, कल कोई काम हो, तो फिर ये सीट हम किसी और को अलॉट कर दें, आपको फिर कभी मौका दे देंगे। कंफर्म है आप आ जाएंगे 6 बजे? हाँ कंफर्म है सर, आ जाऊंगा। ठीक है, फिर आपके नाम से हम सीट बुक करते हैं, ठीक है भारत सिंह जी। बिल्कुल, अब आपने अपना क्लोज अर्जेंसी हो गया, क्रिएट। अब हम 3 चीजें आपको क्लियर हम्म। कर दें। आपको हमने क्या हम्म। बोला, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। हम्म। ठीक है। एक हमने बोला कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो हम्म। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, टूथपेस्ट आप पहले से भी खरीद रहे थे और कहीं ना कहीं बाद में भी खरीदोगे, इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम्म। अपने एक्सपेंस को डाइवर्ट करना है, केवल दुकान बदल ली, तो इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। हम्म। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, जोड़ने वाला आपने पूछा, जोड़ने वाला काम नहीं है। जो आज भी नेटवर्क हम्म। मार्केटिंग को बोलते जोड़ने वाला काम, तो वो गलत हम्म। डायरेक्शन पे है, सजेस्ट करने का काम है, लोगों को या सलाह देने का काम है, डायरेक्ट सेलिंग। तो जब मीटिंग में आएंगे तो वहां पर उसको गाइड कर देंगे। एक थोड़ा सा हाँ, सब चीज हो जाती है, सीट बुक वगैरह भी कर देते हैं कई बार हम वेबिनार के लिए। बट फिर उस टाइम पे भी नहीं आते हैं बंदे, ठीक है, उस टाइम पे तो पक्का अर्जेंसी क्रिएट कर लेते हैं वो, ठीक है हम आ जाएंगे, कोई अगर दिक्कत नहीं नहीं है, आता मैं है बिल्कुल। तो उसके लिए हम तरीका बता दें, उसको 10-15 दिन तक टच नहीं करना है, लिस्ट में नाम रखना है, टच नहीं करना दस यस यस। पंद्रह दिन तक। उसको क्या करना है, 10-15 दिन के बाद फिर ऑफर देना है। और ऑफर ऐसा देना है, जैसे मान लीजिएगा दोबारा कॉल किया, एक सरप्राइज कॉल उसको बोलते हैं। अचानक कॉल किया और कॉल करके उसको सरप्राइज देना है।
कि सर आपको उस दिन हमने एक मौका दिया था, आज फिर एक बेहतर ऑफर आया है, अगर आपके पास टाइम हो तो इस ऑफर को आप ले सकते हो, नहीं तो ये ऑफर हम किसी और को दे दें। इस तरह से उसको टच करना है 10 से 15 दिन में। फिर नहीं आता, फिर महीने भर बाद टच करो। क्योंकि सेल्स की कल जो टेक्निक बताई थी, 5 से 12 हम्म। बार कॉल करने पर रिजल्ट आता है, पहली बार में केवल 5% रिजल्ट आता है। वही है ना सर, सेल्स एक रिजेक्शन है। सेल्स का नाम ही रिजेक्शन है। हाँ बिल्कुल, रिजेक्शन नाम है, प्रैक्टिस करते रहो। सेल्स का मतलब हाँ। बेशरम बन जाओ, महाबेशरम। हम्म। कॉल करने में कभी मत डरो। अभी नरेंद्र मोदी का फोन दिख जाए सामने नंबर, तुरंत कॉल लगा दो, सर डिजिटल बिजनेस कर रहे हैं, क्या आप करना चाहोगे? इतना कॉन्फिडेंस जिस दिन आ जाएगा, डर निकल जाएगा, उसी दिन आप जीत जाओगे मार्केट में। अभी थोड़ा सा सर मैं आपके साथ प्रैक्टिस करता हूँ। एक मैंने जैसे आपने थोड़ा सा सीखा है, मैं भी देखा आपके इनविटेशन में कैसा है थोड़ा सा। जी जी। हेलो। जी हाँ, जी बताइए। मेरी बात तो इंद्रपाल सिंह जी से हो रही है। हाँ जी। आपने अभी इंस्टाग्राम पे गूगल फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन वर्क के लिए। जी अ, आपने फिल किया ऑनलाइन वर्क के लिए, आप रिगार्डिंग अप्लाई किया था आपने? हाँ जी, ऑनलाइन थोड़ा सा हम काम ढूंढ रहे थे, हमारा थोड़ा सा जरूरत है अभी पैसे की। अच्छा अच्छा, वैसे कहाँ से बिलोंग करते हो आप? हमारा इटावा, यूपी से है सर। अच्छा, करते अभी क्या कर रहे हो आप फिलहाल? अभी फिलहाल जॉब में हूँ मैं। अच्छा, तो कितना समय निकाल सकते हो सर वहां से आप? 2-3 घंटा निकाल सकते हैं, संडे बाकी हमारे पास है, 2-3 घंटा पर डे ओके निकाल सकते ओके, तो बताना चाहूंगा सर, हमारा एक शाम को एक बिजनेस मास्टर क्लास हो रहा है, जहाँ पे आपको पूरा डिटेल से 20 मिनट में बिजनेस के बारे में बताया जाएगा, कैसे क्या करना है, कैसे अर्निंग होती है, कैसे ज्वाइनिंग होती है। हैं। तो क्या आप शाम को 7 बजे अवेलेबल हो? क्या वहाँ पे 1 घंटा दे सकते हो आप? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सर क्या बता सकते हैं क्या उसमें क्या काम रहेगा, किस तरह का काम करना होगा मुझे? ऐसा है सर, देखो मेरे पास सभी के पास इतने सारे नंबर आए हैं, तो सभी को तो मैं फोन पे नहीं समझा सकता हूँ, और थोड़ा सा मैं क्या है कि आपको अधूरी जानकारी तो देना नहीं चाहता हूँ, इसलिए पूरी जानकारी के लिए मैं वेबिनार में बुला रहा हूँ आपको, कि वहाँ आके आप पूरी अच्छे से नॉलेज लें इस काम के बारे में, है क्या करना ना करना वो बात की बात है। बट अच्छा। आप वहाँ पे आओगे तो आपको पूरी चीजें जी। समझ में आएगी। ओके सर। ठीक है, ओके। तो मैं आपकी सीट बुक कर दूँ सर? हाँ कर दीजिएगा। ठीक है सर, आप मैसेज कर दीजिए मेरे को, हाई और आपका नाम लिख के। ओके मैं ओके। आपको लिंक शेयर कर दूंगा वेबिनार। 90% लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं, ये मान के यस चलना। यस, हाँ नहीं। अगर लीड आ रही है, हाँ। क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो आ जाएंगे मीटिंग में। ये हम्म मीटिंग में हो सकता कुछ परसेंट कम आए, क्वेश्चन नहीं करेंगे ज्यादा। हम्म क्योंकि जिसने फार्म भर हम्म। भरा है, वो हमेशा छोटे लेवल पे है आपसे, क्योंकि आप यस। ऑफर देने वाले हो उसको एक रोजगार, और वो लेने वाला हमेशा छोटा होता है, इसलिए वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करता है। मेरा ठीक था सर इनविटेशन, हाँ सही है, उसी सही तरीके है। से। नहीं, क्वेश्चन आएंगे कुछ, अभी हम आगे बता रहे क्या क्या हाँ क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन। हाँ वो तो कैसे हैंडल क्वेश्चन तो करेंगे। आएंगे। चलिए अभी हम आपको ठीक है। म्यूट करते हैं, ठीक, आगे बढ़ाते हैं सेशन। ओके ओके। चलिए, अब आपको क्या क्या थ्योरी लगानी है इनविटेशन के टाइम पे, ध्यान रखना। प्रैक्टिस जरूर करना, जैसे भारत सिंह जी की बहुत अच्छी है, ऐसी अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फ्लो बनता चला जाएगा, करेक्शन होता चला जाएगा। डेली प्रैक्टिस करो एक दो लोगों से। चलिए, एक फार्मूला होता है पहला, किस फार्मूला इनविटेशन में आपको यूज करना है। किस फार्मूला क्या होता है? कीप इट इन शॉर्ट एंड सिंपल। आपको इनविटेशन को टफ नहीं बनाना है, उलझाना नहीं है, कोशिश करना है 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपकी बात खत्म हो जाए, और आपका बंदा तैयार हो जाए बुक करके कि मीटिंग में आएंगे। और बाई चांस आपको लग रहा है ज्यादा खिंच रहा, तो आपको क्या दिखाना है कि भाई साहब अभी 1,000 लोगों को कॉल करना है हमें, कल हमारा मीटिंग है, तो अभी इतना टाइम नहीं है, हम आपको कभी और मौका देंगे, फिर कभी आपसे हम बात करेंगे, उसको छोड़ देना है वहीं पर। ज्यादा बात करने का मतलब आप उलझ गए, तो 1.5 मिनट हाईएस्ट आपसे बात करनी है, और 2 मिनट से ज्यादा किसी भी कीमत पे नहीं करनी है। आप 2 मिनट से ज्यादा करते हो अगर बात, इसका मतलब आप उलझ चुके हो। तो इनविटेशन में टाइम विशेष ध्यान रखना। हमें लग रहा है हमने भारत सिंह जी जो बात की शायद है 1 या 1.5 मिनट ही चली होगी, रिजल्ट आना होगा तो 1.5 मिनट में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलिए, सेकंड क्या चीज ध्यान रखनी है जब इनविटेशन करेंगे आप? आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन। सामने वाला जब भी कुछ पूछेगा, तो आपको कभी भी आंसर नहीं देना है भूल कर भी। ये सेल्स का या नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा रूल है। पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, नेवर आंसर एनी क्वेश्चन। सवाल जब भी कोई आए, उसके आगे सवाल खड़ा कर देना है। क्या सवाल खड़ा कैसे करना है? सामने वाले ने पूछा कोई बिजनेस तो नहीं है, कोई जोड़ने वाला बिजनेस तो नहीं है, उसको तुरंत पूछ दो भाई साहब जोड़ने वाला क्या होता है, क्योंकि जो जोड़ने वाला कह रहा है उसने कभी किया ही नहीं है, या अधूरा किया है, उलझ जाएगा कहीं ना कहीं जाकर, कहीं ना कहीं उलझ जाएगा। 2 सवाल पूछ पाएगा, इसके बाद उलझ जाएगा। तीसरा, चॉइस ऑफ टाइम।
कभी भी एक टाइम नहीं देना उसको, उसकी पसंद का टाइम नहीं देना कि कितने टाइम आप फ्री हो। 5 बजे क्या आप फ्री हो? हमेशा आपको दो ऑप्शन देने हैं। मान लीजिएगा अभी पूछा था हमने, क्या कल 6 बजे फ्री हो? अगर वो कहता नहीं, तो हमारा परसों फिर एक वेबिनार है, क्या उसमें आ सकते हो? फिर मना करता है तो दोस्त दे देना, फिर हमारा इसके बाद 15 दिन तक कोई होने वाला नहीं। महीने में केवल 2 बार ही हमारे जो सर हैं 2 दिन केवल निकालते हैं बड़ी मुश्किल से, जो फ्री कॉस्ट करते हैं। बाकी उनका सब पूरा शेड्यूल बुक होता है महीने भर का। तो ये एक बेहतर चांस है आपके लिए, तो 2 मौके देने हैं, इसके बाद नहीं देना। और कठिन बंदा लग रहा हो तो पहले ही दोनों चॉइस दे दो, एक कल हमारा है, एक 2 दिन बाद है। अब दोनों में किस में आ सकते हो, कब फ्री हो? फोर्थ रूल है 2 डेज रूल्स, हमेशा दो ऑप्शन देने आप। अगर कल दे दिया वो फ्री नहीं है, तो 2 दिन बाद की कोई डेट फिर उसको दे देना। नेक्स्ट है नो ऑब्लाइजेशन मीटिंग। कभी भी आपको ऑब्लाइज नहीं करना है शुरुआत में। लोग कहते ना कि ये फॉर्मेलिटी है, एक फॉर्मेलिटी टाइप में कर रहे हैं। ऑब्लाइज नहीं करना है, आपको लगना चाहिए आप कंपनी हो और वो एम्प्लॉय है जॉब ढूंढ रहा। तो चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इनविटेशन टेक्निक। अभी किसी का डाउट हो तो पूछ सकता है। और इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस करोगे तो ही आपके निखार आएगा। आप कहाँ अटकोगे आपको पता चलेगा, कहाँ गलती कर रहे हैं वहां पता चलेगा। आप 10 या 15 इनविटेशन करोगे, आपको परफेक्शन होता चला जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। चलिए अभी हम रिव्यू लेते हैं एक एक लोगों का। वरुण जी। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। काफी अच्छा सेशन रहा सर, आपको बताएं। और लोगों को सीखना भी चाहिए और इम्प्लीमेंट करते नीड्स पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि सर आयुर्वेद सेक्टर में एक ऐसा है, मुर्दे को भी सर जिंदा कर सकते हैं हम, बिल्कुल। ये मान के चलो, लेकिन समय इतना लेता है कॉन्फिडेंस आयुर्वेद। होना चाहिए अपने प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में। जी सर, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है सर, और रिजल्ट भी आया है लोगों पे। और उसी रिजल्ट के कारण आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और आराम से बैठा हुआ हूँ। टाइम ऑफ फ्रीडम भी है, जॉब भी अपने स्टैंड पे कर रहा हूँ सर, और मन आता है अपने हिसाब से वर्क करता हूँ सर। और काफी अच्छा मेरी लाइफ थी, काफी बिजी लाइफ थी देखा जाए तो। मैंने 1 साल जॉब में स्ट्रगल किया और कुछ भी सर प्राप्त नहीं किया। आ, और जब से मैं इधर डायरेक्ट सेलिंग में आया हूँ, टाइम फ्रीडम भी रहता है, अपने भी पर्सनल भी वर्क कर लेता हूँ, और साथ साथ इनकम भी हो रही है सर, और लोगों को सेटिस्फाइड कर रहा हूँ, और सब कुछ अच्छा हो रहा है सर। ओके सर, थैंक ओके, यू सर जी। थैंक यू, थैंक यू। जी भारत सिंह जी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर इनवाइट फॉर मी। थैंक यू। बहुत ही शानदार सेशन रहा सर। आपने जो मेन इनविटेशन है डायरेक्शन के अंदर, कि आपका इनविटेशन किस तरीके का है, ठीक है, तो आपने बहुत ही शानदार तरीके से वो बताया सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। अभी हम एक चीज और बता दें, फिर क्लोज करते हैं सेशन को। कल अगला जो सेशन हमारा आएगा इनविटेशन पे, उसमें रहेगा कैटेगरी वाइज इनविटेशन। अगर स्टूडेंट है तो कैसे हैंडल करेंगे, हाउस वाइफ को कैसे करेंगे, कोई बिजनेसमैन है उसको कैसे करेंगे, कोई हाई सैलरी का पर्सन है अगर, जिसकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है, तो सीधी सी बात है वो पैसे की कमजोरी की वजह से नहीं आएगा बिजनेस में। क्यों आएगा? जिसकी 1 लाख से ऊपर सैलरी होगी तो उसका हॉट बटन क्या हो सकता है? उसको रात रात में मीटिंग करनी पड़ती होगी, प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता होगा, 14 घंटा जूझना पड़ता होगा। तो सीधी सी बात है उसको सर्वाइवर की दिक्कत होगी, टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, या शरीर में कोई बीमारी होगी। आपको उसको टच करना है बीमारियों से, फिर बिजनेस में लाना धीरे धीरे। जब दोस्ती बन जाएगी आपके प्रोडक्ट के थ्रू उसके, तब उसको बिजनेस में लाना है। और अच्छा तरीका है, हाई प्रोफाइल का कोई आदमी है तो इतने आसानी से आएगा नहीं। तो क्या करना है? जिसकी सैलरी हाई फाई है, वो दोस्त 15 दिन घर में जाता होगा, मुश्किल से रहता होगा, 15 दिन टूर पे रहता होगा सेल्स के चक्कर में, होटलों में। तो उसकी वाइफ को क्या चाहिए? फ्री रहती है पूरे दिन। तो आप उसकी कोशिश करना प्रोडक्ट के थ्रू पहुंचना उसके घर तक, कभी अचानक प्रोडक्ट लेके घर पहुंच जाना, और उसकी वाइफ को टच करना, और उसके ड्रीम को जगा देना कि आपके पास इतना टाइम रहता फालतू, आप कुछ अच्छा कर सकती हैं, और अपने पैसे से आप घूमने जा सकती, एंजॉय कर सकती लाइफ। अगर उसको टच कर पाए तो वो बिजनेस में आ जाएगा आपका, जो जिस इंसान को टच करे। क्योंकि चाबी घर से कंट्रोल होती है उसकी, ध्यान रखना। तो चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। मिलते हैं कल 1:30 बजे।